हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन लेने जा रहे होंगे तो आपके मन में ये जरूर डाउट है, सभी के मन में है। और आप लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि अगर हम बीएससी नर्सिंग करेंगे तो क्या स्कोप है, क्या हमारे लिए करना सही रहेगा, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स है और 4 साल आप इसमें टाइम वेस्ट करने जा रहे हो। तो क्या ये मुझे टाइम वेस्ट करना सही रहेगा, 4 साल का कोर्स करना चाहिए या नहीं। या फिर जो लोग कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो या कहीं से भी हो, उनका भी ये डाउट था कि क्या हमें ये कोर्स करना चाहिए, आगे क्या क्राइटेरिया है जॉब का, क्या हमें जॉब मिलेगी, क्या सैलरी रहती है इसकी। ये सब मन में आप लोगों का डाउट था कि कैसे क्या होगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो लोग बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं उन्हें तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाता है। जो लोग फर्स्ट टाइम, जिनके बैकग्राउंड में कोई भी नहीं आते बीएससी नर्सिंग फील्ड से या फिर कहीं से भी नर्सिंग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसमें बता दूं कि इसके जॉब के बारे में कि जॉब कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जॉब कैसे मिलता है और किस किस एस्पेक्ट में आप जॉब कर सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले बताऊंगी कि जॉब कैसे कर सकते हैं। तो जॉब करने का मेन 2 क्राइटेरिया है। जैसे कि आप जॉब 2 तरह से कर सकते हैं, या तो क्लिनिकल सेटिंग में या तो आप कहीं टीचर ट्यूटर बन सकते हो। क्लिनिकल सेटिंग मतलब आप हॉस्पिटल सेटिंग में, जैसे कि आप हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो या फिर टीचर बन सकते हो। 2 जगह आप जॉब कर सकते हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद सबसे पहले मैं हॉस्पिटल में कैसे जॉब करें, एम्स जैसे हॉस्पिटल में, उसका मैं बताऊंगी। सबसे पहले एम्स में जॉब करने के लिए अगर आपको क्या करना होगा, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर एम्स से ही कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एम्स नॉरसेट करके एक एंट्रेंस होता है, वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। एम्स नॉरसेट एंट्रेंस है जो कि एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसमें क्या पूछा जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो 4 साल आप बीएससी नर्सिंग में पढ़े हो वही पूछा जाता है, और 20 नंबर का जीके, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह यही सब पूछा जाता है। ये आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो नॉरसेट एग्ज़ाम में। सबसे बड़ी बात है, अगर जो लोग गर्ल्स हैं उनके लिए, अगर एम्स नॉरसेट देना चाहते हैं और जो लोग सोच रहे हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले या नहीं, उनके लिए सबसे बेनिफिट की बात यह है कि एम्स नॉरसेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें 80:20 रेशियो है। अभी तक तो है 80:20। इट मीन्स कि 80 रेशियो इस टू 20 का मतलब 80 सीट फिक्स है गर्ल्स के लिए, 100 में 20 सीट है बॉयज़ के लिए। तो इसलिए गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है नॉरसेट एग्ज़ाम में बैठने का और उन्हें सीट सिक्योर करने का। आपको पता है कि एम्स नॉरसेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद जो जॉब लगती है वो परमानेंट जॉब होती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब नहीं, एक बार एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम निकालो और फिर आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगा। किसी भी एम्स में आपको जॉब हो सकता है। जिस तरह से आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिए होंगे, जो लोग देने जा रहे हैं, जिस तरह से काउंसलिंग होता है, उसी तरह से ऑल इंडिया सभी एम्स के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है, एम्स नॉरसेट। और उसी में रैंक के अनुसार फिर उसका आपका काउंसलिंग होगा, उसी तरह से आपको सीट मिलेगा और फिर आपका कहीं ज्वाइनिंग होगा। और पता है आपका सैलरी कितना होगा? 77,000, 77,000, कहीं 72,000 है। जैसे जैसे जहाँ का जो एरिया है, जहाँ का जो खर्च है उसके अनुसार डिपेंड करता है। लेकिन परमानेंट जॉब का सैलरी है 70,000 एवं। इतना सैलरी अगर आप नॉरसेट निकाल देते हो तो मिलेगा। अगर बहुत लोगों का डाउट था कि अगर एम्स में जॉब नहीं मिला, अगर नॉरसेट नहीं निकाल पाए तो क्या कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो और भी बहुत सारा जॉब है, जैसे कि हॉस्पिटल होता है ईएसआईसी, आप लोग सुने होंगे इसका नाम, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग नेट पे सर्च कर लें। ईएसआईसी भी एक अपना हॉस्पिटल है जो अपना एंट्रेंस निकालता है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो उसमें भी आप एंट्रेंस दे सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। उसका भी सैलरी काफ़ी अच्छा है। आप एक बार सर्च कर लेना नेट पे, सारा आइडिया मिल जाएगा कि कितना सैलरी है उसका भी। इसके अलावा आप मिलिट्री में जा सकते हो, एमएनएस में, जिनका हाइट है अच्छा खासा, जो लोग को इंटरेस्ट है उसमें जाने का, तो वो लोग जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ कि और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, उसके अलावा आप रेलवे में भी जा सकते हो। आरआरबी का भी एंट्रेंस होता है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए, आप उसमें भी जा सकते हो। इसके अलावा सब कुछ हटा दे, अगर आपको हॉस्पिटल साइड नहीं जाना है, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे काम करना है, पीएचसी लेवल पे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक सीएचओ करके एग्जाम होता है, वो आप भर सकते हैं। एंट्रेंस उसका भी एग्जाम होता है
और वो आप एग्ज़ाम दे के आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो वो आप पोस्ट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। वो पोस्ट भी आप कर सकते हैं और ये भी जॉब पा सकते हैं। इतना सारा जॉब मैं बताई अभी एम्स बीएससी नर्सिंग करने के बाद। इसके अलावा भी वेरियस जगह नर्सेस का डिमांड है, आप वहाँ पे भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग भी बीएससी नर्सिंग करके एब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, वो ज़रूर भरे नर्सिंग में और ज़रूर आए। और जो लोग नहीं आए हैं तो उन लोगों को भी मैं बता दूँ, जो लोग भी एब्रॉड जाने का सपना देख रहे हो, सबसे ईजी सिंपल कोर्स है कि आप नर्सिंग करें, फिर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एब्रॉड में, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। अब फिर बात करेंगे कि ये तो हो गया क्लिनिकल साइड यानी कि हॉस्पिटल साइड। अब मैं बात करूंगी कि अगर एम्स नर्सिंग कर लिए या फिर बीएससी नर्सिंग कर लिए, कॉलेज में पढ़ा कैसे सकते हो नर्सिंग कॉलेज में, कहीं भी कोई भी कॉलेज में। तो उसके लिए ट्यूटर बनने के लिए क्राइटेरिया है बीएससी, सिर्फ बीएससी। लेकिन बीएससी से अब ट्यूटर आप नहीं बनते हो, क्योंकि एमएससी वाले बहुत लाइन में खड़े हैं, इसलिए बीएससी पे अब जल्दी नहीं होता। लेकिन क्राइटेरिया है बीएससी, लेकिन इसके लिए मेन है एमएससी करना। एमएससी का भी कुछ स्कोप है, जैसे फील्ड है, जैसे पीडियाट्रिक हुआ, ओबीजी हुआ, साइकेट्री नर्सिंग हुआ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। ये सब चीज़ से आप एमएससी कर सकते हो और कहीं भी ट्यूटर बन सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, और उसके बाद आप पढ़ा सकते हो। ये 2 साल का कोर्स होता है। एमएससी कहाँ से करें, या तो एक आप प्राइवेट से कर सकते हो या फिर एम्स से भी कर सकते हो। एम्स भी एमएससी का एक अलग से एंट्रेंस लेता है, एम्स एमएससी नर्सिंग करके वो आप एंट्रेंस दे सकते हो और एमएससी कोर्स कर सकते हो। इस तरह से आप एमएससी करके टीचर बन सकते हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग चाह रहे होंगे कि हम एमएससी करें या फिर हॉस्पिटल साइड वर्क करें बीएससी करने के बाद, तो ये आपके हाथ में है कि आप एमएससी करें या फिर हॉस्पिटल साइड वर्क करें। मान लीजिए कि आपका नॉर्सेट में भी हो रहा है, अब नॉर्सेट में एडमिशन ले लिए, मतलब नॉर्सेट में ज्वाइनिंग कर लिए, जैसे कि हॉस्पिटल ज्वाइनिंग कर लिए आप कहीं भी, और उसके बाद आपको मन कर रहा है कि नहीं हम एमएससी करते हैं, तो उसके लिए भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं। जैसे आप हॉस्पिटल में ज्वाइन कर ले, मिनिमम आप 5 साल वहाँ पे वर्क कर रहे हो, मिनिमम आप वहाँ पे 5 साल काम कर लिए, उसके बाद आप 2 साल का स्टडी लीव लेके आप एमएससी कर सकते हो और फिर आप वापस आ सकते हो। उस टाइम आपको जो बेसिक पे है वो मिलते रहेगा, आपका सैलरी नहीं कटेगा। इस तरह से आप नॉर्सेट करके हॉस्पिटल में ज्वाइन करके भी एमएससी कर सकते हो 5 साल बाद। इस तरह से आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट करें। ये ऑप्शन जो मैं बता रही हूँ एम्स में अभी तक अवेलेबल है, और सब कॉलेज का हॉस्पिटल का मुझे नहीं पता। लेकिन एम्स में अगर आप जॉब करें नॉर्सेट निकालने के बाद, तो 5 साल के बाद आप स्टडी लीव लेके आप कहीं भी जा सकते हो और 2 साल पढ़ाई करके एमएससी करके आप वापस आ सकते हो और फिर ज्वाइन कर सकते हो। जो बेसिक पे है उस टाइम वो आपको मिलते रहेगा। इस तरह से ये सब काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें, और सैलरी भी काफ़ी अच्छा है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर नॉर्सेट नहीं निकलता है तो क्या कर सकते, कैसे एम्स में जॉब कर सकते हैं। एम्स नॉर्सेट का तो सीट 3000 ही रहता है, तो बाकी इतना सारा स्टाफ वर्क कैसे करते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन होता है सभी के मन में। तो मैं बता दूं कि अगर एम्स नॉर्सेट नहीं भी निकलता है तो सभी एम्स अपना अपना एक एंट्रेंस निकालता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो जॉब देता है। नॉर्सेट तो हो गया परमानेंट बेसिस पे जॉब मिला, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब मिलता है। तो वो एम्स का जब भी वैकेंसी आएगा वो आप वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट जॉब ले सकते हो, जब तक आपका नॉर्सेट नहीं निकलता है। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी कर सकते हो, परमानेंट जॉब भी कर सकते हो अगर नॉर्सेट नहीं निकलता। इस तरह से आपने देखा कि आपके पास कितना सारा ऑप्शन है। तो इस तरह से जो लोग भी एडमिशन लेने जा रहे होंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो लोग आप ध्यान में रख सकते हैं। और आपके हाथ में आपका फ्यूचर है, आप किस तरह से अपना फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह से और भी कोई डाउट है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करें। बाय बाय।